आप जानते होंगे कि गंडापुर साहिब को इसीलिए हटाया गया कि वो ऑपरेशन नहीं रुकवा सके थे। अब सुहेल आफरीदी का टास्क ही यही है कि उन्होंने ऑपरेशन रुकवाने हैं। डू यू थिंक कि इनको रोकना आसान होगा, क्योंकि खान साहिब ने तो इनको टास्क ही ये दिया है? देखें, आपने कहा कि गंडापुर साहब नहीं रुकवा सके जी। पिछले 13 साल से इनकी हुकूमत है, सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। गंडापुर साहब अपने इलाके में रात को जाके नहीं घूम सकते, इनके इलाके में रात को ये फिर नहीं सकते। आप पेशावर से 20 किलोमीटर बाहर निकलें तो आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगी। वहाँ अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट और करप्शन हो रही है। वहाँ आपके जो कबायली साइड पे इलाके हैं वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है ही नहीं। तो मतलब अगर आप मुझे बताएं कि अगर ये तमाम चीज़ें करने के बावजूद ये 13 साल से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सके, तो किस मुंह से कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन नहीं करें? ये किस मुंह से कहेंगे कि जो लोग पाकिस्तान की सरहद के ऊपर हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके साथ कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, और उनका जवाब जिस तरह सख्ती से पहले दिया गया है उससे ज़्यादा सख्ती से दिया जाएगा। सही। अब आपकी जमात की मैं बात करती हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रंप साहब की तारीफ की, PTI वाले शायद जेलस हो रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। गार्डियन ने भी आज सराह दिया नवाज शरीफ, ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो PM साहब की काविशें हैं और उनकी पूरी टीम की कि पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की एक चीज़ है कि हमें जहां वंस नो कंट्री वॉज वी वर इन इंटरनेशनल आइसोलेशन, कोई हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं थे, हम इंटरनेशनल आइसोलेशन में चले गए थे, हमसे ईरान हो, सऊदी हो, कोई और मुल्क को बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। तो आज पाकिस्तान फोर फ्रंट पे खड़ा होकर मुस्लिम उलमा की बात कर रहा है। पाकिस्तान उन डायलॉग्स में एक स्टेक होल्डर है जो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम उलमा, जो प्रोटेक्शन ऑफ गज़ा, प्रोटेक्शन ऑफ वो उन बच्चों की जिनको मारा जा रहा था। तो हम फोर फ्रंट पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, और वो खाली अमेरिका नहीं, वो ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार है। क्या नाम है, इसी तरह और जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो सऊदी हो, वो कतर हो, तो वी आर ऑन सेम पेज विद एवरीबडी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने एक रिलेशनशिप के लिए दूसरे रिलेशनशिप को तबाह नहीं किया, और पाकिस्तान एज स्टेट्समैन अपना रोल प्ले कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ साहब। और ये मैं आपको बात बताऊं कि ये इंसान की माथे की लकीर होती है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त लिखी भी थी उनके हक़ में और उनके लिए, और मेरा रब ने दे भी रहा और पाकिस्तान को भी दे रहा और आगे भी देता रहेगा। सही। आपने इज़्ज़त की बात की। अगर कल खान साहिब के साथ मुलाकात करवा दी जाती CM की, तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता। लेकिन CM साहब फरमाते हैं कि जब उन्होंने कॉल की तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताऊँगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने किन से पूछना था? It's a bullshit statement. There's no reality in it. और इनको क्यों कहेंगे पूछ के बताना है, या पूछ के बताएंगे? यानी कि CM ऑन रिकॉर्ड ये झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारक दी और कहा कि पूछ के बताऊंगा। नहीं, पूछ के बताऊंगा ऐसी बातें तो मतलब ही वुड नेवर से, और ना किसी को वो है। इन्होंने मिलना है तो जेल के हुकाम के थ्रू करें। शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं मिलाना ना उनको। जेल का एक मैकेनिज़्म है, मेरे हल्के में आता है, मुझे पता है। आप ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसमें आप मिलने का, तो प्रोटोकॉल फॉलो करें तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। सही। तो आज इन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है, डू यू थिंक कि उस ख़त के बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी? देखें, अगर तरीक़ाकार ठीक होगा और बात ठीक होगी तो बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगी। सही। इसमें तो जेल जो अगर चीफ कोर्ट इनको अलाउ करता है या नहीं करता, मतलब जेल का मैनुअल बड़ा क्लियर है, किसको मिलना है, क्या मिलना है। इमरान खान की डिक्लेरेशन बड़ी क्लियर है, नाम अंदर से आते हैं। तो वो अगर चीज़ें उसको अलाउ करेंगे तो बिल्कुल हो मुलाकात, हमें क्या। सही। मौलाना फजलुर रहमान कुछ नाराज़ हो गए हैं, वो इस्लामाबाद आने की बातें कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये नाराज़गी रहेगी या मना लिया जाएगा? मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं, और मैंने हमेशा कहा कि मौलाना साहब शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। उनका बड़ा एक पॉजिटिव रोल है। उनके हमारे बाज़ दफ़ा डिफरेंसेस होते हैं, चीज़ों पे हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनको हल करके आगे इकट्ठे चलाएंगे, और इकट्ठे चलाना भी चाहिए। तो उनके डिफरेंसेस जहाँ भी होंगे या किसी चीज़ के ऊपर उनकी रिजर्वेशन होगी तो उसको हल करना चाहिए, और उसको हल करेंगे भी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब के बग़ैर जो है ना, ये उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जमहूरियत के लिए, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सेटअप के लिए। तो मौलाना साहब को अपसेट करके हम नहीं चाहेंगे कि हम चीज़ों को इस तरह आगे चलाएँ।
सही, आपकी हुकूमत को कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे अब मैं बात करूं TLP की, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब वो अभी तक लापता है। खान साहब ने ट्वीट में जिक्र कर दिया कि 26 नवंबर 9 मई और ये जो मुरीदके का वाक़या है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल हमें पाकिस्तान में ना एक लाइन ड्रॉ हो गई है, और लाइन ये है कि जो मुल्क की तामीर और तरक्की में बीच में हर्डल पैदा करेगा, जो रुकावट पैदा करेगा, उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को सबटाज करेगा उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। कोई जत्था ये नहीं हो सकता कि अपना मुंह उठा के आ जाए और इस्लामाबाद को बंद कर दें, हमारे जवानों की जानें ले ले और फिर कहे मैं जलाऊं, घराव करो, नाफरमानी करो, सिविल नाफरमानी, बिल जलाओ, पाकिस्तान को आग लगाओ। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एनी मोर। 9 मई वॉज द लाइन दैट वॉज ड्रॉन और वो आज तक ड्रॉ हो रही है, और ऐसी कोई चीज़ के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। किसी एक्सट्रीमिज़म, वायलेंस के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है, और वो चाहे इनकी जमात हो या कोई और जमात हो, मतलब देयर इज़ नो टॉलरेंस फॉर इट, और उसको उसी तरह ही डेल्ट किया जाएगा जिस तरह किया। दूसरी बात देखें, वो जमातें जो एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट करती हैं, जो एक्सट्रीमिज़म को बार बार प्रोपोगेट करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, दे आर नॉट पोलिटिकल फोर्सेस, दे नॉट पॉलिटिकल पार्टीज़, और उनके ऊपर उनके जो इक़दाम हैं या जो चीज़ें एक्शंस हैं उनको देखकर उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अगर इनको ये इसी तरह चलेंगे तो फिर इनके ऊपर पॉलिटिकली बैन लग जाएगा। सही, आप जानते होंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन था और जो प्रोफेशनल ग्रुप था उसको बहुत उम्मीद थी कि अगर वो जीत जाते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है वो कहीं ना कहीं उनके हक में हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बाजी बिल्कुल पलट चुकी है, डू यू थिंक कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी? देखें, कल जो है बड़ा अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। आई एम ए लॉयर माई सेल्फ, तो इसलिए हम सब की बड़ी काविशें, बड़ी मेहनत रही, आज़म नज़ीर ताड़ साहब की बड़ी मेहनत रही उसकी पूरी टीम के साथ, तो अल्लाह ताला ने हमें कल फ़तेह किया है। और आपको मैं बताऊं, कल की कामयाबी इस चीज़ की एक नवीद भी सुनाती है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, बेहतर होगा। मुल्क के पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान एक सही सिमत पे है, सही लोगों के पास है, और इंशाअल्लाह आगे आने वाला दिन, हर आने वाला दिन बेहतरी की तरफ जाएगा। वो लोग जो पाकिस्तान को डीरेल करना चाहते हैं, कभी कानून के ज़रिए, कभी 26वीं तरमीम को हिलाने के ज़रिए इसके मुल्क के जो पिलर्स हैं उनको खोखला करना चाहते हैं, उनको आज भी मुँह की खानी पड़ेगी और कल भी खानी पड़ेगी। जहाँ तक 27वीं तरमीम की बात है, देखें 27वीं तरमीम के ऊपर एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ नो वर्क गोइंग ऑन। हाँ, यहाँ तरमीमें या बिल्स या अमेंडमेंट्स के ऊपर बात हो सकती है जिसके ऊपर हुकूमत और हम बैठ कर काम कर रहे हैं, जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम इटसेल्फ है उसके ऊपर देयर इज़ नथिंग दैट इज़ पेंडिंग और गोइंग ऑन राइट नाउ। बतौर वकील मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि एक सीनियर सहाफ़ी ने एक खबर दी है कि आर्टिकल 200 में कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं और अब जो सदर साहिब हैं वो जजिस की परमिशन के बगैर जजिस का ट्रांसफ़र कर सकेंगे। देखें, कुछ अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जैसा कानून शहादत में कुछ आ रही हैं, कुछ डेथ पेनल्टी के ऊपर, कुछ और चीज़ों के ऊपर। तो आई एम नॉट प्रिवी टू दिस एक्ट एज ऑफ राइट नाउ एग्जैक्टली कि क्या अमेंडमेंट प्रपोज हुई हैं। जब वो आएंगी कमेटी के सामने या पहले प्रपोजल आएगा तो तब आई कैन कमेंट, लेकिन उससे पहले आई एम नॉट प्रिवी टू इट।